नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेपीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग जो है वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आप वेक्टर इक्वेशन का इसको देखेंगे तो इसमें पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो है वेक्टर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेट वेक्टर ए बी सी बी थ्री यूनिट वेक्टर्स such that A cross B vector equal to C vector. Also, vector X is any vector such that X, B, C and scalar triple product of X, B or C equal to 3, X, C A equal to 4 and X, A, B equal to 2. Find vector X in terms of vector A, B and C. तो ये क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है कि ए बी सी थ्री यूनिट वेक्टर है और ए क्रॉस बी इक्वल टू सी है और एक्स एक वेक्टर है जिसका एक्स बी सी इक्वल टू 3 एक्स सी 4 एक्स ए बी 2 और वेक्टर एक्स को हम लोगों को फाइंड करना है वेक्टर ए बी और सी के टर्म में। तो हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग जानते हैं वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है। जो गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर को अननोन वेक्टर जो हमको सॉल्व करना है उस अननोन वेक्टर को गिवन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना होता है। लेकिन आपको एक चीज ये चेक करना होता है कि जो जिस गिवन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम लिख रहे हैं वो अगर तीन वेक्टर है तो तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर होने चाहिए। तो इसमें जो हमारा जो स्टेप होता है, जो गिवन वेक्टर के टर्म में हम लोग अननोन वेक्टर को लिखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए बी और सी। तो पहला हम लोग ये चेक करते हैं क्या ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। तो इसके लिए हमको दिया है गिवन दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू सी। तो पहला पॉइंट हम लोगों का है गिवन दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, यानी जो वेक्टर सी होगा हमारा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी वेक्टर ए हम लोग मान ले ये होगा, अगर ऐसे वेक्टर बी ये होगा तो हमारा जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर ये क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी होंगे। यानी अगर वेक्टर ए बी और सी की बात करी जाए तो तीनों जो है एक प्लेन में कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी होगा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में वेक्टर सी होगा। तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट तो ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर होंगे। गिवन दैट a cross b equal to c implies that vector c is perpendicular to plane of vector a and vector b। यानी जिस प्लेन में हमारा वेक्टर a और b होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमारा c। इसका मतलब क्या हो गया, implies that vector a, vector b and vector c are non-coplanar vectors। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है कि कोई भी वेक्टर स्पेस में जो है थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में यूनिक रूप से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हम लोग कहेंगे लेट जो वेक्टर x हमारा जो अननोन वेक्टर है x इक्वल टू वेक्टर x इक्वल टू l टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस m टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर c। ये हम लोग क्यों ऐसा लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हमारा क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर है और वेक्टर एक्स एनी वेक्टर है, अननोन वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर अननोन वेक्टर या कोई भी वेक्टर स्पेस में अगर आपके तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर दिए हो तो उनके यूनिक जो है लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में यूनिक रूप से एक्सप्रेस किया जा सकता है। यहाँ पे एल एम एन हमारे क्या है, एल एम एन आर स्केलर। ऐसा हम लोग क्यों कह पाए, क्योंकि हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है कि एनी वेक्टर इन स्पेस कैन बी यूनिकली expressed as linear
linear combination of three non-coplanar vectors। ये हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट होता है। और हमारा जो वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे अल्टीमेट जो है स्टेप होता है कि जो अननोन वेक्टर होता है हमको नोन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखते हैं। उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, जो गिवन इंफॉर्मेशन होता है उसका यूज करते हैं और हम एल एम एन की वैल्यू फाइंड करते हैं, वही हमारा वेक्टर, फिर एल एम एन की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और ये हमारा अननोन वेक्टर ये पता चल जाता है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग गिवन कंडीशन का यूज करते हैं। गिवन कंडीशन हमारा क्या है, x bc इक्वल टू 3। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसका, x का bc के साथ, यानी x bc का मीनिंग क्या होता है, ये जो बिग ब्रैकेट होता है x डॉट b क्रॉस c। तो यहां से देखिए x डॉट b क्रॉस c कहां से मिलेगा, अगर हम लोग दोनों साइड जो है b क्रॉस c से डॉट प्रोडक्ट ले लें तो इन इक्वेशन 1 taking dot product with b क्रॉस c वेक्टर से हम लोग क्या कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे बोथ साइड में। इन इक्वेशन 1 टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर b क्रॉस c ऑन बोथ साइड, क्योंकि जो काम हम लोग करेंगे बोथ साइड में करेंगे तभी जो है इक्वल है पहले, तो बाद में भी इक्वल रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर x डॉट d क्रॉस c से हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये वेक्टर है la प्लस nb प्लस nc वेक्टर डॉट a क्रॉस b वेक्टर। अब ये हमारा x डॉट b क्रॉस c को हम लोग क्या लिखते हैं, x bc, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट x bc इक्वल टू ये a क्रॉस b को अगर एक सिंगल वेक्टर अगर हम लोग एज्यूम करें तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, l टाइम्स a डॉट a क्रॉस b, ये हो जाएगा l टाइम्स a डॉट a क्रॉस b प्लस n टाइम्स b डॉट a क्रॉस b प्लस n टाइम्स c डॉट a क्रॉस b। यहाँ पे हम लोगों ने किस पॉइंट का यूज किया कि जो हमारा a डॉट b क्रॉस c होता है इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, वेक्टर a वेक्टर b c, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर a b c। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ये तो हमारा x b c ही रहेगा। a डॉट a क्रॉस b, ये हमारा क्या हो जाएगा, a b, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, प्लस n टाइम्स b डॉट a क्रॉस b, ये हमारा क्या हो जाएगा, b a b स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस n, ये हो जाएगा c a b। यही पॉइंट का हम लोगों ने यूज किया कि अगर a डॉट b क्रॉस c लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a b c। तो a डॉट a क्रॉस b है तो क्या होगा, a a b। अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम वेक्टर होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कि अगर आपका ऐसा है a a b इक्वल टू क्या होता है 0, या आपका ऐसे हो b c c, यानी दो वेक्टर कोई भी अगर सेम हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो वैल्यू क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पे मिलेगा x b c इक्वल टू ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, n c a b और अगर आपका जो है a b c लिखा हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या b c a लिखा हो, यानी साइक्लिक ऑर्डर में अगर चेंज करें a b c इक्वल टू b c a इक्वल टू c a b, यानी साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहां से हमारा आ गया x b c इक्वल टू n टाइम्स a b c।
अब हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 एक्स बी सी। अब हम लोग वेक्टर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अभी एक्स सी ए और एक्स ए बी भी निकालना है। तो अगर आपको ए बी सी के निकालना हो, क्योंकि ए बी सी यूनिट वेक्टर है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू हम लोग चलिए यहाँ पे निकाल के लिख लेते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये डिफाइन किया जाता है कैसे, ए डॉट बी क्रॉस सी। और हमको ये गिवन है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, ये हमको गिवन है। और हमको वेक्टर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर डॉट प्रोडक्ट जो है ये गिवन है हमारा, अगर इसमें हम लोग दोनों साइड सी से डॉट प्रोडक्ट ले लें, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बाय वेक्टर सी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग क्या ले लेते हैं, वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली हमको वेक्टर ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू हमारा हो गया सी डॉट सी, और ए क्रॉस बी डॉट सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, क्योंकि डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं बिना आर्डर चेंज किए। इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर सी डॉट वेक्टर, ये हम लोग क्या कहेंगे कि ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हम लोग लिख सकते हैं। डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस पॉइंट का हमने यूज किया। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और सी डॉट सी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर सी के मॉडुलस का होल स्क्वायर, तो वेक्टर ए वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो गया 1, क्योंकि हमको पता है कि ए बी सी यूनिट वेक्टर है, मॉड सी इक्वल टू 1, ये हमारा क्या है, गिवन है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कर लिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लिया। और यहाँ से अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ना माने, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दें, तो सिंपली यहाँ से हमारा एक्स बी सी इक्वल टू क्या हो गया, एन, सिंपली क्या हो गया, एन हो गया। और एक्स बी सी की वैल्यू 3 है, एक्स बी सी की वैल्यू 3 है, इंप्लाइज दैट एन इक्वल टू 3, क्योंकि हमारा जो एक्स बी सी की जो वैल्यू है ये हमारा गिवन है 3, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। सिंपली एन की वैल्यू 3, ये इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं। तो n हमारा एक अननोन, तो n पता चल गया। अभी हमको l निकालना है और m निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, x bc किए, अब x ca, यानी इक्वेशन नंबर जो 1 हमारा है, इसमें क्या करेंगे, c क्रॉस a से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बाय c क्रॉस a in equation 1 on both side। डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेंगे इसमें इक्वेशन 1 में c क्रॉस a से, क्योंकि अब हमको क्या लाना है, x c a। तो इक्वेशन 1 को देखिए, ये क्या हो जाएगा, x डॉट c क्रॉस a, x डॉट c क्रॉस a इक्वल टू l a प्लस m b प्लस n c डॉट c क्रॉस a, ये हमारा क्या हो गया, x c a इक्वल टू a डॉट सी क्रॉस ए, एल ए डॉट सी क्रॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी ए, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, एम बी सी ए, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, एम बी डॉट सी क्रॉस ए प्लस एन सी डॉट सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस पॉइंट का यूज करें हम लोग की, क्योंकि इसमें दो टर्म 0 होंगे, जिसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दो वेक्टर सेम होते हैं। तो जब a का करेंगे c क्रॉस से, तो a c a हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0, b c a बचेगा हमारा, तो ये हमारा हो गया x c a
ए इक्वल टू एम, ये क्या हो गया हमारा बी सी ए। और हम लोग जानते हैं कहीं पे हमारा ए बी सी स्केलर प्रोडक्ट लिखा हो, ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी। ये हम लोग क्यों लिख पाते हैं, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में साइक्लिक आर्डर पे चेंज करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती। ए बी सी ए सी ए बी साइक्लिक आर्डर में। तो यहाँ से हमारा एक्स सी ए की वैल्यू क्या हमको गिवन है, एक्स सी ए की वैल्यू गिवन है 4, तो 4 इक्वल टू m टाइम्स 1, क्योंकि हमको ये भी पता है कि बी सी ए की वैल्यू या ए बी सी की वैल्यू क्या है 1 है। तो m इक्वल टू हमारा क्या आ गया 4, m इक्वल टू 4, ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 यूज कर लिया। अब हम एक बार और करेंगे, x a b निकालेंगे, उससे क्या हमारी वैल्यू मिलेगी, जो तीसरा अननोन है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, हमारे पास n की वैल्यू 3 पता चल गया, m की वैल्यू 4 पता चल गया। अब x a b की वैल्यू 2 है, और हमारा जो वेक्टर हम लोगों ने x एज्यूम किया है, x हमारा क्या है l a प्लस m b प्लस n c, ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन 1 में दोनों साइड में a क्रॉस b से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तभी हमारा x a b बनेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, taking dot product by a cross b by a cross b on both side in equation 1। तो इसमें हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x डॉट a क्रॉस b इक्वल टू l a प्लस m b प्लस n c डॉट a क्रॉस b। अब ये हमारा क्या हो गया x a b। x मैं कहीं पे कैपिटल लिख रहा हूँ, कहीं पे स्मॉल, लेकिन आप एक ही लिखिए, तो स्मॉल लेके चलिए या कैपिटल लेके चलिए। हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक सिंगल वेक्टर एज्यूम कर लें तो वेक्टर एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा l टाइम्स a डॉट a क्रॉस b प्लस m टाइम्स b डॉट a क्रॉस b प्लस n टाइम्स c डॉट a क्रॉस b। ये हमारा x a b इक्वल टू l टाइम्स a डॉट a क्रॉस b, ये क्या हो गया a b का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस m टाइम्स b डॉट a क्रॉस b, ये क्या हो गया हमारा b हो गया प्लस n टाइम्स ये हमारा क्या हो गया c b। यहाँ पे हम लोगों ने किस पॉइंट का यूज किया कि a डॉट b क्रॉस c को हम लोग क्या लिखते हैं a b c ये। और अगर दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर की वैल्यू सेम है, दोनों सेम वेक्टर होते हैं दो वेक्टर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। इसलिए x a b इक्वल टू हमारा हो गया l टाइम्स 0 प्लस m टाइम्स 0 प्लस n टाइम्स c a b यहाँ पे हम लोगों ने किस पॉइंट का यूज किया कि वेक्टर a और b इस टाइप का हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, या ऐसे हो या a b b, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। अब यहाँ से हमारा हो गया x a b इक्वल टू n टाइम्स a b c b c a c a b, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं a b c, क्योंकि
क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप साइक्लिक ऑर्डर में अगर चेंज करें ए बी सी लिखा हो या बी सी ए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सी ए बी, ये सब की वैल्यू क्या होती है सेम। यानी साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करें ए बी सी ए सी ए बी तो वैल्यू क्या रहती है सेम रहती है। और ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ से जो निकला है 1 है। तो यहाँ से हमारा x ए बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इक्वल टू n टाइम्स 1, क्योंकि x ए बी की वैल्यू हमारा 2 है और ए बी सी की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है 1 निकाला है। तो यहाँ से हमारा n की वैल्यू क्या आ गई 2, सॉरी ये एल ए एम बी एन सी n, तो यहाँ से हमारा जो पहले निकला था m की वैल्यू ये पहला, सॉरी यहाँ पे हमारा जो था ये l की वैल्यू निकली थी। पहली बार हम लोगों ने क्या b क्रॉस c के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया था, तो हमारा कौन सा टर्म बचेगा l वाला, क्योंकि a क्रॉस b क्रॉस c ये l था। तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 2 3 से l m n की वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। Putting the value of L, M, N from equation 2, 3rd and 4 in equation 1, तो यहाँ से हमारा जो वेक्टर x जो अननोन वेक्टर x इक्वल टू L की वैल्यू क्या है 3 टाइम्स वेक्टर a प्लस m की वैल्यू क्या है यहाँ से ये हमारा इक्वेशन थर्ड m की वैल्यू 4, 3a प्लस 4b प्लस 2c, ये हमारा क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो सिंपल सा स्टेप होता है, केवल एक स्टेप आपको ध्यान रखना है, जो गिवन वेक्टर होते हैं आप जो गिवन वेक्टर है उसको पहले चेक कर लीजिए कि वो क्या नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, फिर अननोन वेक्टर को आप उन वेक्टर्स के जो है लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दीजिए किसी स्केलर 3 स्केलर के लिए। फिर हमारा अगला टारगेट होगा इन तीनों स्केलर को फाइंड करना, और ये कहां से फाइंड होगा हमारा जो गिवन कंडीशन होगी उसको यूज करने के लिए। तो ये अल्टीमेट तरीका होता है हमारा किसी भी वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर क्वेश्चन में आपके केवल 2 वेक्टर गिवन हैं a और b, तो हम लोग अननोन वेक्टर को क्या लिखते हैं वेक्टर a वेक्टर b और एक वेक्टर a क्रॉस b, ये 3 वेक्टर हमारा हो जाता है, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखते हैं कब जब हमारे क्वेश्चन में केवल 2 गिवन वेक्टर होते हैं। फिर गिवन कंडीशन का यूज करके हम लोग फाइंड कर लेते हैं अननोन। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।